वांग जी वेंग के साथ इंटीमेट होने लगा था। वो वेंग के लेग्स को स्प्रेड करके उसके लोअर बॉडी पार्ट को सक करने लगता है। वेंग हेविली मोन करने लगा था। तभी वो अपनी नज़रें उठाकर वांग जी को देखता है, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। वेंग की लोअर बॉडी वेट एंड हॉट हो चुकी थी। वांग जी अपने एक हाथ से वेंग के थाइस को रब करता जा रहा था। तभी वो वहाँ पर हल्का सा बाइट कर लेता है। वेंग की मोन्स बहुत सेक्सी हो चुकी थी और उसके फेरामोन्स और ज़्यादा रिलीज़ होने लगे थे। वांग जी ने वेंग के थाइस पर भी लव बाइट का निशान बना दिया था। तभी वेंग कहता है, हस्बैंड प्लीज़ मेरे पास आओ। वांग जी वेंग के पास जाता है और उसके लिप्स को पैशनेटली किस करने लगता है और वो वेंग के निपल्स को अपने फिंगर्स से रब कर रहा होता है, जिसकी वजह से वेंग का चेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। उसका पूरा फेस रेड पड़ गया था और जल रहा था, मानो जैसे कि वेंग को बुखार आ गया हो। तभी वांग जी वेंग के ऊपर आ जाता है और वो वेंग के लिप्स को सिडक्टिवली एंड पैशनेटली किस करने लगता है। वो वेंग की आंखों में देखने लगता है। वेंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है, पर वो वांग जी से अब अपनी नज़र नहीं चुरा रहा था। वांग जी वेंग के नेक को अपने टंग से लिक करता है और सेक्सी वॉइस में कहता है, वेंग तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो। जिस वांग जी के हाथ हमेशा कोल्ड रहते थे, आज वही हाथ चल रहे थे। वेंग वांग जी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहता है, हस्बैंड आपने मुझे सेक्सी बना दिया है। वांग जी कहता है, वेंग अब मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कहता है, वेंग अगर तुम्हें दर्द हो तो मुझे बोल देना। वेंग बस आंखों के इशारे से वांग जी को बोलता है। वांग जी अपने लोअर बॉडी पार्ट को वेंग की बॉडी से रब करने लगता है। वेंग की पूरी बॉडी कांप रही थी। वांग जी धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को वेंग में इंसर्ट करने लगता है। वेंग को बहुत तेज़ पेन होता है और वो बेडशीट को टाइटली अपने हाथ से पकड़ लेता है और साथ ही वो अपने लिप्स को भी बाइट कर रहा था। वांग जी जैसे जैसे अपने लोअर पार्ट को वेंग में इंसर्ट करता है, वैसे वैसे वेंग का पेन बढ़ता ही जा रहा था। तभी वांग जी अपनी और वेंग की फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेता है और वेंग के लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। पेन की वजह से वेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर वांग जी बहुत घबरा गया और कहता है, वेंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ज़्यादा पेन हो रहा है। वेंग धीरे से स्माइल करता है और वांग जी के लिप्स पर किस करने लगता है। उसने वांग जी की नेक को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था और अपनी तरफ किया हुआ था, ताकि वेंग अपने हस्बैंड वांग जी की टंग को अंदर तक लिक कर सके। उन दोनों की सांसें गर्म हो गई थी। वेंग के फेरामोन्स वांग जी को दीवाना सा कर रहे थे। हल्की रोशनी में भी वांग जी और वेंग एक दूसरे को देख पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे। तभी वांग जी वेंग को बेड पर उल्टा लेटा देता है और वो वेंग की कमर को पकड़कर अपने लोअर बॉडी पार्ट को वेंग में इंसर्ट करने लगता है। वेंग की सांसें और ज़्यादा हैवी हो गई थी, उसका पेन और ज़्यादा बढ़ गया था। वांग जी वेंग के ऊपर झुककर उसकी नेक पर किस करता है, लिक करता है और फिर वो वेंग की पीठ को अपनी टंग से लिक करता है। वो वेंग की पूरी बॉडी पर सॉफ्ट एंड वेट किसेस कर रहा होता है। वेंग हेविली मोन कर रहा था। तभी वांग जी अपने लोअर बॉडी पार्ट को वेंग की थाइस के बीच में रखकर उसे वेंग के लोअर बॉडी पार्ट से रब करने लगता है। उन दोनों की बॉडी अब उनके कंट्रोल में नहीं रह गई थी। तभी वांग जी वेंग की नेक के पास जाता है और पहले वो वहाँ पर किस करता है और फिर वो वेंग के कान को अपनी टंग से लिक करने लगता है। इस चीज़ ने वेंग को और ज़्यादा टर्न ऑन कर दिया था। तभी वांग जी फिर से अपने लोअर बॉडी पार्ट को वेंग में इंसर्ट करने लगता है। वेंग हेविली मोन कर रहा था। अब उसे वो पेन अच्छा लगने लगा था। वेंग ने कहा, हस्बैंड मैं आपके फेस की तरफ देखकर आपसे प्यार करना चाहता हूँ
उसके हर एक शब्द से वांगजी की बॉडी और ज़्यादा अराउज्ड हो जा रही थी। वांगजी वेइंग को बेड पर लिटा देता है और उसके लिप्स पर नीचे झुककर पैशनेटली किस करने लगता है। वो अपने लोअर बॉडी पार्ट को वेइंग में इंसर्ट करने लगता है। उन दोनों की बॉडी पसीने से भर गई थी। वेइंग ने अपने लेग्स को वांगजी की कमर के अराउंड रैप कर लिया था। उसकी बॉडी से फेरोमोन्स और ज़्यादा रिलीज़ होने लगे थे। तभी वांगजी वेइंग के पेट पर हाथ रखता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, वेइंग, तुमको पता है कि मैं तुम्हारे कितना अंदर तक हूँ। वेइंग मौन कर रहा था। वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। वो कहता है, हस्बैंड प्लीज़ लव मी। वांगजी जानता था कि अगर वो उससे आगे बढ़ा तो क्या हो सकता है, पर खुद वो और वेइंग ऐसी कंडीशन में नहीं थे कि वो कुछ भी सोच या समझ सके। वांगजी वेइंग को खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। वो और वेइंग एक दूसरे को पैशनेटली किस करते जा रहे थे। तभी वांगजी वेइंग के लोअर पार्ट को अपने हाथ से रब करने लगता है। वेइंग वांगजी के सीने से लग जाता है। तभी वो वांगजी के कान को अपनी टंग से लिक करने लगता है। वांगजी वेइंग के बहुत अंदर तक जा चुका था। वो वेइंग के फेस को बहुत प्यार से अपने हाथ से पकड़ता है और कहता है, वेइंग, तुम मेरे हो, तुम मेरे ओमेगा हो। ये कहकर वो वेइंग के माउथ में अपनी टंग को स्लाइड करके फिर एक बार उसकी टंग को लिक करने लगता है। वांगजी के बॉडी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुके थे। तभी वो वेइंग को बेड पर लिटा देता है, उसकी नेक पर किस करने लगता है। वेइंग अपनी हीट में था। उसे वांगजी का बस प्यार चाहिए था। तभी वो कांपती हुई आवाज़ में कहता है, हस्बैंड, आई थिंक मेरा रिलीज़ होने वाला है। ये सुनकर वांगजी वेइंग को टाइटली अपनी बाहों में भर लेता है और उसके निपल्स को अपने फिंगर से रब करने लगता है। वो वेइंग को पैशनेटली किस करता जा रहा था। उन दोनों की बॉडी हॉट हो चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से रब करती जा रही थी। कुछ देर बाद वांगजी का वेइंग में रिलीज़ हो जाता है। वांगजी का अभी मन नहीं भरा था, पर वेइंग की ऐसी हालत नहीं रह गई थी कि वो सेकेंड टाइम वांगजी के साथ इंटीमेट हो सके। वो दोनों ही पसीने से भरे हुए थे। वांगजी वेइंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और फिर उसके फोरहेड पर एक किस करता है। वो वेइंग को अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेट जाता है। वेइंग वांगजी के सीने पर सर रखकर लेटा हुआ था। तभी वो थोड़ा सा ऊपर उठता है और वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है, हस्बैंड, मैंने आपकी बॉडी पर कई जगह डीप कट्स के निशान देखे हैं और एक तो आपके सीने पर ही है। ये स्कार्स आपकी बॉडी पर कैसे आए? वांगजी वेइंग को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, वेइंग, इन सब के पीछे कई सारी कहानियाँ हैं जो मैं फिर तुम्हें कभी बताऊँगा। बस इतना जान लो कि मेरा काम बहुत रिस्की है, पता नहीं कब मैं। तभी वेइंग वांगजी के लिप्स पर हाथ रख देता है। वेइंग की आंखें आंसुओं से भर आई थी। वो बिना कुछ कहे अपना चेहरा वांगजी के गले के पास छुपा लेता है और रोने लगता है। वेइंग के रोने की आवाज़ सुनकर वांगजी वेइंग को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, वेइंग, क्या तुम रो रहे हो? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हें बस। तभी वेइंग रोते रोते वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है, अभी हमारे बीच में इतना सब कुछ हुआ है और आप ये उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं। वांगजी वेइंग को अपने गले से लगा लेता है। आज शायद पहली बार उसे डर लगा था अपनी जान गंवाने से। वेइंग कहता है, मैं अब आपके बिना। तभी वांगजी वेइंग के लिप्स पर किस करने लगता है और तब तक किस करता है जब तक वेइंग के आंसू बहना बंद नहीं हो गए। वो वेइंग को अपने गले से लगाते हुए कहता है, वेइंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।